और बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ की बमबारी। इजराइल ने हिजबुल्लाह के 8 ठिकानों पर हमला किया। बुर्ज अल बर्जनेब को भी निशाना बनाया। बेरूत में देर रात हुए जमकर विस्फोट। इजराइल की तरफ से किए गए ताबड़तोड़ हमले घातक हो रही है। बेरूत में ताबड़तोड़ हमले के बाद नजर आया धुएं का गुबार। इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं ताबड़तोड़ हमले। लेबनान की तरफ से इजराइल में दागे गए रॉकेट हमलों की वजह से कई जगहों पर लगी आग। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। जंग के बीच ईरान की 4 सैनिकों की मौत। जंग के लिए घातक रूप हो रहे ताबड़तोड़ हमले, बरसाए जा रहे बम। ईरान के राष्ट्रपति ने इजरायली हमले में 4 लोगों की मौत पर शोक जताया है। साथ ही भविष्य के हमलों के लिए चेतावनी दी। ईरान पर इजरायली हमले को लेकर नेतन्याहू का बयान। कहा अपने राष्ट्रीय हित को लेकर किया हमला। नेतन्याहू ने अमेरिकी दबाव से इनकार भी किया। लेबनान में इजराइल को मिला हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड ठिकाना। 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग को इजरायली सेना ने किया तबाह। तेल अवीव में रिहायशी इलाकों में इमारत में लगी भयंकर आग। इमारत में कई लोगों के फंसे होने की आशंका। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश में जुटी। हमास ने इजरायली सैनिकों पर हमले का वीडियो जारी किया। हमास ने जबालिया में जमीनी लड़ाई के दौरान इजरायली सैनिकों पर हमला बोला। इजरायली हवाई हमलों के बाद बेरूत के आसमान में आग और धुएं का गुबार नजर आया। लेबनान में स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 41 लोग मारे गए। 133 लोगों के घायल होने की खबर। फिलीपींस के बंटागस में तूफान ने मचाया कहर। बाढ़ की वजह से टूटा पुल, वहीं भूस्खलन की वजह से 126 लोगों की मौत। फिलीपींस में तूफान का कहर। सड़कें बनी दरिया, पानी में डूबी नजर आई गाड़ियां। हर तरफ नजर आ रहा तबाही का मंजर। मैक्सिको के जकार्तास में हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई यात्रियों से भरी बस। हादसे में 24 की मौत। रूस की राजधानी मॉस्को में गोलीबारी। सेंट्रल पार्क में गोलियों की आवाज के बाद पर्यटकों में अफरा तफरी। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी। पाकिस्तान के पेशावर में हादसा। हैदराबाद औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फिलहाल हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। अखिलेश यादव की क्या टिप्पणी है वो हम आपको बताने वाले हैं। और इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इंडी गठबंधन को लेकर के अखिलेश यादव की टिप्पणी। और अखिलेश यादव ने सीट बंटवारे पर कहा कि राजनीति में त्याग के लिए कोई जगह नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष करेंगे सीट शेयरिंग को लेकर फैसला। जहां हमें वोट मिलेंगे वहां पर चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव बढ़ गए हैं और कह रहे हैं कि जहां पर हमें वोट मिलेंगे वहां पर तो लड़कर ही रहेंगे। आपको बता दें कि एमवीए में अभी भी सीट बंटवारे को लेकर कुछ जो सीट्स है वहां पर पेच फंसता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। और इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने टिप्पणी कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष करेंगे सीट शेयरिंग को लेकर फैसला। आपको सुनवाते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे जहां संगठन होगा। और पहले कोशिश करेंगे कि हम लोग गठबंधन में रहें। अगर वो गठबंधन में नहीं रखना चाहते हैं तो वहीं पर लड़ेंगे जहां पर हमारी पार्टी को वोट मिलेगा या संगठन है जो पहले से काम करते आए वहीं पर लड़ेंगे, जिससे कि गठबंधन का नुकसान नहीं हो। लेकिन राजनीति में ये समझना चाहिए त्याग की कोई जगह नहीं है। 25 सीटों राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। और बांद्रा स्टेशन पर उस वक्त भगदड़ मच गई जिस वक्त लोग बांद्रा गोरखपुर ट्रेन पकड़ने के लिए पहुंचे थे। 9 लोग घायल हैं। नया वीडियो भी सामने आया है जिसमें भगदड़ मची हुई नजर आती है। आपको बता दें कि क्योंकि दिवाली और छठ आने वाली है और यही वजह है कि लोग वहां पर जल्द से जल्द अपनी सीट पाना चाह रहे थे, जिस वजह से ये भगदड़ मची। भगदड़ के बाद का जो वीडियो सामने आया उसकी तस्वीर भी आप देखिए किस तरीके से जगह जगह फैली हुई सिर्फ और सिर्फ चप्पलें नजर आ रही हैं। लोगों का जो हुजूम है वो किस तरीके से उमड़ा। ये कोई पहली बार नहीं है जब मुंबई में ये स्थिति बनी है। इसके पहले पिछले साल की अगर हम बात करें तो पिछले साल भी दिवाली के वक्त इसी तरीके की तस्वीरें सामने आई थी। लेकिन इस बार भी कोई भी यहाँ लापरवाही बरती हुई नजर आई। सीधे से समझ में आता है सावधानी बरतने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए थे। 9 लोग जख्मी हैं, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पिछले साल की तस्वीर और इस साल की तस्वीर बिल्कुल वही है और वही लापरवाहियां है। बांद्रा स्टेशन पर ये लोग पहुंचे हुए थे जहां से बांद्रा गोरखपुर ट्रेन की तस्वीर भी नजर आ रही है। और यहाँ पर जनरल डिब्बे में लोग अपनी सीट पाना चाहते थे जिस वजह से ये भगदड़ हुई। बांद्रा टर्मिनस में 22921 बांद्रा टर्मिनस गोरखपुर अंत्योदय एक्सप्रेस जिसका शेड्यूल डिपार्चर 5:15 था, इस ट्रेन को जब 2:44 पे प्लेटफॉर्म पे यार्ड से प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा था, उस समय
प्लेटफॉर्म पर आने के और ट्रेन खड़ी होने के पहले ही कुछ यात्रियों ने चलती हुई हालत में इस ट्रेन को बोर्ड करने की कोशिश की, जिससे 2 यात्रियों को चोट आ गई और इन दोनों यात्रियों को रेलवे प्रशासन ने एम्बुलेंस की व्यवस्था से इमीडिएटली भाभा हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया, जहां इनका उपचार हो रहा है। आपसे अनुरोध ये है कि कृपया करके चलती हुई गाड़ी में बिल्कुल भी बोर्ड ना करें और इंश्योर करें कि रेलवे के जो स्टाफ वहां मौजूद हैं आप लोगों को बोर्डिंग कराने के लिए जिस तरीके से वो आपको दिशा निर्देश देते हैं उसका पालन करें, ताकि आप सेफली और कन्वीनियंट और आरामदायक तरीके से अपने गंतव्य तक जा सकें। तो स्टेशन पर भगदड़ मच गई, 9 लोग बुरी तरह से घायल बताए जा रहे, 2 की तो हालत बहुत गंभीर भी बताई जा रही। कैपेसिटी 1000 से 1500 के करीब थी, लेकिन वहां पर 2500 के करीब लोग पहुंच गए, जिसकी वजह से आपने देखा कि क्या आलम वहां पर देखने को मिला। लेकिन आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते सत्य प्रकाश की, जरा देखिए वहां पर क्या हालात बने हुए थे। अभी जो लोग घायल है उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुंबई के बांद्रा टर्मिनल पर आज सुबह बड़ा घटना हुआ है। यहाँ से बांद्रा टर्मिनल से प्लेटफॉर्म नंबर 1 से बांद्रा से गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन निकलने वाली तकरीबन 3 बजे लग गई थी। इसी प्लेटफॉर्म पर 3 बजे लग गई थी और यहाँ पर इतनी भीड़ होती है, भगदड़ हो गया और इस भगदड़ में 9 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल है, जिनका भाभा हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। ये तस्वीरें देखिए, मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये दूसरी ट्रेन है और ये भी दिल्ली जाने वाली है। देखिए तस्वीरें देखिए कितनी भीड़ है, अंदर पूरा लोग भरे हुए हैं और तस्वीरें देखिए कितना भीड़ है और पूरा भरा हुआ है। हालांकि अभी पुलिस प्रशासन आ गया है तो लोगों को सावधानी और अलर्ट तौर पर अंदर जाने दिया जा रहा है, लेकिन तस्वीरें देख सकते हैं कितनी भीड़ है ट्रेन में। और आज सुबह जो तस्वीरें सामने आई है कि इसी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगभग सैकड़ों की तादाद में लोग इंतजार कर रहे थे ट्रेन का बांद्रा टर्मिनल पर। और जैसे ट्रेन आकर लगभग तकरीबन 3 बजे ट्रेन आकर लगी और लगने के बाद यहाँ पर लोग घुसने की कोशिश किए और घुसते ही लोग भगदड़ हुआ और इसके बाद कहीं बड़ा हादसा हुआ। सर, हर दिन ऐसे भीड़ रहती है जिस तरह से भीड़ हुआ और जिस तरह से ये हादसा हुआ? मैं नहीं था ना उस समय पे। लेकिन तब भीड़ नहीं होती, लोग गांव जाना चाहते हैं इसलिए। नहीं, मैं था ही नहीं ना जब भीड़ हुई उस समय रात को। ये थे नहीं, अभी सुबह आए हुए हैं, लेकिन आज सुबह बड़ा हादसा हुआ है मुंबई के बांद्रा टर्मिनल पर, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में लोग उत्तर भारत की तरफ जाने वाले थे। बांद्रा से गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन जो थी उसमें सवार होकर अपने गांव जाना चाहते थे दिवाली मनाने के लिए, लेकिन कहीं बड़ा हादसा हुआ है, भगदड़ हुआ है। ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से ट्रेन में यहाँ चप्पलें पड़े हुए हैं, नीचे पूरे चप्पलें पड़े हुए हैं और लोग, क्योंकि 1-2 नहीं थे, सैकड़ों की तादाद में थी। और बांद्रा से जो गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन जाती है और इसमें 22 बोगियां थी और 22 बोगी जो है जनरल डिब्बे थे और पूरा स्टेशन, ये पूरा प्लेटफॉर्म पूरा भरा हुआ था और लोग एकाएक ट्रेन में घुसने की कोशिश करते हैं, उस समय बड़ा हादसा हो गया।